क्वेश्चन है, एक ठोस धातु की बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इसकी इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। पाई इसमें यूज करना है 22/7। सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें देखिए हमें निकालना है। बता सकता है एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। मतलब पहले तो हमें एक आकृति बनानी होगी जो बेलन और अर्धगोलाकार से बनी हुई है। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें ऊंचाई और व्यास दे रखा है। बाकी क्या कहा है, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। जो भी आकृति बन के आएगी उसका क्या ज्ञात करना है, भार, वजन। ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम है। अब इन्होंने इसमें कंडीशन भी दे दी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या निकाल के लाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में क्या आता है, आयतन। ठीक है, उस आकृति का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन ज्ञात कर लेंगे तो जो भी सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आएगी आयतन की, उसको 4.5 ग्राम से गुणा कर देंगे तो हमारा वजन आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आकृति बनाते हैं। क्या बनेगी, बेलन बनेगा। बेलन बन गया है। ठीक है, इसकी दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार। दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार बना होगा। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से ये दे रखी है कितनी, 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 7/2। ठीक है, ये आर है तो ये भी आर, जो कि अर्धगोला है। अर्धगोले में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आर होता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7/2 है।
वो कैसे निकलेगी? 19 माइनस 7। 19 में से ये 7/2 7/2 घटा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ठोस आकृति बन के आई। इस ठोस आकृति का हमें क्या निकालना है? आयतन। इस ठोस आकृति में क्या है? एक बेलन है, 2 अर्धगोले। ठीक। अब हमें बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या R कितनी है? वो 7/2 सेंटीमीटर। H जो कि है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 19 में से घटाएंगे क्योंकि टोटल ऊंचाई ले रखी है 19 माइनस 7/2 माइनस 7। ठीक है। 19/1 कर देंगे, 2 एलसीएम 38 हो गया। 1 दूनी 2, 19 दूनी 38। ठीक। -7 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 24/2 कितना आ गया? निकलकर 12 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या, ऊंचाई h का मान। ठीक। अब हमें निकालना है ठोस आकृति का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? एक तो हो गया हमारा πr², और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। फिर दूसरे अर्धगोले का 2/3 πr। क्लियर? तो 2/3 πr³ और 2/3 πr³ मिलकर 4/3 πr³ हो सकते हैं। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं πr²h प्लस 4/3 πr³। ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ है, कॉमन ले लो। पाई कॉमन है और r² कॉमन है ना। यहाँ पाई कॉमन ले लिया और क्या कॉमन ले लिया? r²। पाई r² कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? केवल h प्लस यहाँ क्या बचा? 4/3 और r। पाई तो कॉमन ले लिया और r³ में से r² कॉमन ले लिया तो r बचा। ठीक है। अब मैं यही नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ। आयतन बराबर पाई r² ब्रैकेट h प्लस 4/3 r। ठीक है। अब हमें r का मान भी पता है, पाई का मान भी पता है, h का मान भी पता है। रख देते हैं। पाई का मान है 22/7, r का मान है 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। h का मान है 12 प्लस 4/3 गुणा 7/2। अब इसमें कैलकुलेशन ही लगेगी केवल। ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट जाएगा। कितना आया? 77/2। 12 प्लस यहाँ भी काट देते हैं, 2 2 दूनी 4, 14/3। ठीक है। और कुछ कर सकते हैं? बस अब ऐसे ले सकते हैं। लीजिए
आंसर क्या है, हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है भार, वजन। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन कितना है, 4.5 ग्राम। अब लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार बराबर 4.5 ग्राम। ठीक है, कितने सेंटीमीटर क्यूब आया हमारा, 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार बराबर, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 4.5 गुणा 1925/3। 32625 आ रहा है, 3 का 3 15 बार कर गए, कितना आया बेटे गुणा करने पर, 1925 की गुणा करनी है हमें 15 से, और नीचे है 10। ठीक है, मैंने 15 से गुणा करते हैं, 15 पंजे 75, आज से लगा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, आज से लगा 3, 15 दिन 135, 135 और 3 138, 13 कैरी, 15 कम 15 और 13 कितने और 28, 28875, 28875/10। तो जब नीचे 10 होता है तो 1 से पहले डेसिमल लग जाता है, 2887.5 ग्राम, ये इसका वजन है, ये आंसर। देखिए चेक करके, अब कोई और भी गुणा करके देख सकता है ये कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं, गुणा कीजिए, करेक्ट हो। नोट कर लिया, इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कैलकुलेशन भी है। कैलकुलेशन का खास तौर पर आप लोग ध्यान रखें, प्रैक्टिस बार बार करनी होगी तभी आपकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं इंपॉर्टेंटली। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की
ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 कीजिए। जो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति अध्यारोपित होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। उसमें क्या था, सिलेंडर के दोनों सिरे पर क्या था, अर्धगोला। और इस क्वेश्चन में क्या है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक एक लाइन पढ़कर हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या हमें पता है कि शंकु के आकार का है, ठीक, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो नीचे क्या बनेगा बेस में, अर्धगोला, और ये उसके ऊपर बनेगा शंकु, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या ले रखी है 3.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3.5, और ये भी 3.5 है, ठीक। अगर हमें केवल शंकु की ऊंचाई निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम इस 15.5 में से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे। ये कितना है 3.5, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 12, जो कि है इस शंकु की ऊंचाई, h का मान, ठीक है। तो लिखिए, जो हमें पहले दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। r का मान दे रखा है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई या लिख देते हैं संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है खिलौने की 15.5 सेंटीमीटर। h का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 15.5 माइनस 3.5, 12 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है। अब इस खिलौने का क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, अलग अलग आकृति के अलग अलग होते हैं, लेकिन इस खिलौने के हिसाब से देखना है हमें। खिलौने के हिसाब से जिस क्षेत्रफल को हम बाहर से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे ये ऊपर वाली आकृति है, ये इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का केवल हम वक्र पृष्ठ ही तो टच कर सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ ले लेंगे इसका। और नीचे जो अर्धगोला है तो नीचे के अर्धगोले को हम बस वक्र पृष्ठ ही इसका भी हम टच कर सकते हैं। ऊपर वाला जो बीच का लेयर है वो हम नहीं टच कर सकते, तो हम इसका संपूर्ण वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस आकृति के हिसाब से इसका वक्र पृष्ठ होगा और इसका भी वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु
अर्धगोले का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पाई का मान भी है, आर का मान भी है, एल का मान भी है, तो एल का मान हमें पहले निकालना है। एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या? 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 3.5 का कितना होता है? 12.25। हाँ, 12.25। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 156.25। ठीक है, जोड़ना सही से कैसे जोड़ेंगे? 144.00 मानेंगे इसको और 12.25 इस तरीके से जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 156.25। जब हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे, अब इसे अंडर रूट से कैसे बाहर निकालें? 125 का होता है। हाँ, कैसे पता चला? बस निकाल लिया, बताती हूँ। ठीक है, ये डेसिमल हटाया, ठीक, नीचे 100 आ गया। अब इसे पूरे का भी हमें निकालना है, 15625 का भी और 100 का भी। ठीक, 15625 का हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 5 से तो पता है कि 5 से कटेगा। 5 3 15, 5 5, फिर 0, 5 5 25, क्योंकि 6 कितना बचा था यहाँ पर? 5 5 5 3 15, 5 5 5 2 10। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से 5 से करेंगे। 5 6 30, फिर 2 फिर 5। ठीक, अभी 6 to 5 तो हमें बताइए कि 25 होता है। तो 25 25, ये 5 से 25 1 सा, तो हमें तो ग्रुप पेयर ही तो बनाने थे, तो ये 25 का पेयर बन गया और एक 5 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 25। अगर और डिटेल में करना चाहो ना तो 5 5 से करके भी आ सकता है पूरा। 5 5 के 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक, हमें हैंगिंग पता चल गया 6 to 5 25 का होता है, तो हमने यही स्टॉप कर दिया। ठीक, और इसको 100 को कह नहीं सकते 10 गुणा 10। यहाँ पेयर बन गए, एक 5 का बना और एक 25 का, तो 5 into 25 अपॉन 10, 10 भी बाहर आ गया। 5 into 25 होता है हमारा 625 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा? 62.5। 6 to 5 होता है 12.5 होगा। 5 into 25 होता है 1 to 5। क्या होता है? 1 to 5। इसे 1 1 2 1 to 5 12.5। 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 into 25 होता है 1 to 5। ठीक, अपॉन 10 करेंगे तो 12.5। ये हमारा आ गया एल का मान। अब हम इसे सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं। हमें आर चाहिए, एल चाहिए और पाई चाहिए। ठीक है, पाई का मान हमें पता है, आर का पहले से ही दे रखा था, और ये अभी कैलकुलेशन किस चीज के लिए करिए? एल के लिए, एल के लिए। ठीक है, अब जब भी आपको कैलकुलेशन आसान करनी हो तो अलग अलग सॉल्व ना करके एक साथ फॉर्मूला लिख के फिर कॉमन लेंगे। कॉमन लेके थोड़ी कैलकुलेशन
इजी हो जाती है। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन और क्या कॉमन है, आर कॉमन। क्या बचा ब्रैकेट में, एल प्लस आर एल प्लस 2r, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, ब्रैकेट में एल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू 3.3, ठीक है। चलो रखते हैं नेक्स्ट। बाईस बटे 7 इंटू 3.5 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ये लिखा था। अब 22/7 इंटू 3.5, ये 12.5 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 19.5, मतलब सॉल्व करके 12.5 में 7.0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 हो गया, यहाँ से डेसिमल हटाया नीचे 10 हो गया। 7 × 7 7 5 × 5, ठीक है। फिर 5 और 10 दोबारा से कट जाएंगे, 5 1 जा 5 2 जा, फिर ये 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 बार कितना आ गया, 11 इंटू 195 और 10, ये बचा 195 और 195 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे